बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लु अलल हबीब सल्लु अलल हबीब। जी एंजिल्स, आज हम अपनी कहानी में आपको बताएंगे कि दुनिया में खैर और शर की इब्तिदा कैसे हुई, कहाँ से नेकी और बदी में इम्तियाज़ पैदा हुआ। तो वैसे तो आदम और हव्वा एज ए मुस्लिम ही पैदा हुए थे, क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पैदा किया तो बता दिया कि देखो तुम मेरे बंदे हो मैं तुम्हारा मालिक हूँ। एक नाफरमानी के सबब तुम दुनिया में पहुँच गए हो, तुमसे जन्नत छीन ली गई है, लेकिन अब ख्याल करना कि मेरी रज़ा पे चलो और मेरी अता का इंतज़ार करो, मेरी अता को मांगो। तो मैंने तुम्हारी तौबा तो कबूल कर लिया, क्योंकि तुमने बहुत तौबा करी, इस्तग़फ़ार करी, शैतान के बहकावे में आके जो तुमने गुनाह किया उसकी पादाश में तुम जन्नत से निकाले गए, तो तुमने उससे तौबा करी, मैं तुमको तौबा कबूल कर ली। तो लेकिन अब दोबारा अगर जन्नत में जाना हो तुमने, तो जिस बात का मैं तुम्हें हुक्म दूँ तुमने उसको मानना है, और जिस काम से रोकूँ तुमने उसको नहीं करना है। अच्छे काम का तुमको इनाम मिलेगा और बुरे काम से मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा और तुमको सज़ा दूँगा। तो बच्चों, यही इस्लाम की इब्तिदा थी। तो हमारे पहले मुस्लिम कौन थे? हमारे जद्दे अमजद, हमारे बाबा आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और हमारी अम्मा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, वो हमारी दुनिया के पहले मुस्लिम थे। क्योंकि उन्होंने पहले अल्लाह ताला का कलमा पढ़ा और दुनिया में आए और अल्लाह ताला की अपने किए पे शर्मिंदगी का इजहार किया, तौबा इस्तग़फ़ार करी, अल्लाह ताला ने उनसे तौबा कबूल करी और दुनिया में उनको बहुत सारी इल्म दे के भेजा कि अब तुम इस चीज़ को मुसख़्ख़र करोगे। पहाड़ों को उनके लिए मुसख़्ख़र कर दिया और दरियाओं को उनके लिए मुसख़्ख़र कर दिया। यानी कि इंसान को अल्लाह ताला ने फिर ये किया कि अशरफुल मखलूक़ात बना दिया कि आप जिस चीज़ को चाहो, मैंने आपको हर चीज़ को खोजने की जस्तजू दे दी है, आपको इल्म अता कर दिया कि आप जिस चीज़ को चाहो तस्ख़ीर कर सकते हो। पूरी कायनात हमारे आगे रख दी अल्लाह ताला ने, क्योंकि हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया अल्लाह ताला ने। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बोला, लेकिन इसके साथ तुम ये करना कि जो मैं तुमसे बोलूँ तुमने उसके पर अमल करना है, और उसके अलावा तुमने नहीं करना, क्योंकि अगर तुम मेरे काम पे मर्ज़ी पे नहीं चलोगे तो मैं तुमको सज़ा दूँगा, और फिर तुम जो उसके शैतान के साथी होंगे वो जहन्नुम के साथ जाएंगे। तुम अगर मेरे रज़ा पे चलोगे, मेरे पे चलोगे, तो मर्ज़ी पे चलोगे, तो मैंने तुम्हारे लिए जन्नत रखी है, फिर दोबारा से रखी है जन्नत तुम्हारे लिए। अब ये तुम्हारे अमाल पे मुनहसिर है कि तुम जन्नत के दावेदार बनते हो, हक़दार बनते हो, या जहन्नुम के हक़दार बनते हो, शैतान के साथी बन गए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की रज़ा के आगे सर झुका दिया, तो वो दुनिया के सबसे पहले मुस्लिम करार पाए। तो दोस्तों, अब बच्चों पता चलेगा कि हमें दुनिया में ये आबादी किस तरह से बढ़ी। तो उस वक्त का ये जो दस्तूर था कि रोज़ाना ना दुनिया के अंदर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के रोज़ाना जुड़वा बच्चे पैदा होते थे। एक दिन एक बेटा होता था, एक बेटी होती थी, और दूसरे दिन भी जुड़वा बच्चे पैदा होते, यानी रोज़ाना के जुड़वा बच्चे पैदा होते। तो उसूल ये था कि आज के जुड़वा बच्चों की शादी जो है ना कल के जुड़वा बच्चों से कर दी जाती थी। यानी आज का जो बेटा होता था उसकी कल की बेटी से शादी कर दी जाती थी, और आज की जो बेटी होती थी उसकी कल के लड़के से शादी कर दी जाती थी। तो इस तरह से वो जोड़े बनाए गए, क्योंकि उस वक्त तो कोई दुनिया में मर्द और औरत का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के अलावा कोई मर्द और औरत का तो कोई वजूद ही नहीं था ना। तो ये नस्ल इंसानी किस तरह से बढ़ती? तो ये उस वक्त का सिस्टम था। अब ये बिल्कुल हराम है हमारे लिए, क्योंकि अब तो कोई मजबूरी नहीं है ना। उस वक्त ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ उसूल था कि उस वक्त ये उसूल था कि हाँ भाई, एक ही बदन से पैदा होने वालों की आपस में शादी हो जाती थी, जो कि अब सरासर हराम है। उस वक्त वो चीज़ हराम थी कि जैसे जो आज पैदा हुए ना, आज ही वो पैदा हुए, एक बेटा एक बेटी, तो उनकी आपस में शादी हराम थी, दूसरे दिन वालों से हो जाती थी। तो पहले दिन जो पैदा हुआ तो उसके बेटे का नाम रखा गया हाबिल, और उसकी साथ बहन जो थी वो समझ लो बहन पैदा हुई उसकी। और दूसरे दिन जो पैदा हुआ उसका नाम था काबिल, और उसके साथ भी एक लड़की पैदा हुई। तो हाबिल की निस्बत जो है ना उससे तय कर दी गई काबिल की बहन से, और काबिल की निस्बत जो है तय कर दी गई उससे हाबिल की बहन से। तो उसकी काबिल की जो बहन थी वो बहुत खूबसूरत सी थी, अच्छी सी थी, प्यारी सी थी। तो काबिल को वो उसकी हाबिल की बहन पसंद नहीं आई, उसने इख्तिलाफ़ किया अपने पेरेंट्स के फ़ैसले से। उसने बोला कि नहीं, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। जो काबिल जो था फितरतन जो ना वो करख्त मिजाज का था, और क्या कहना चाहिए कि वो एक इस्तारा था कि जुल्म का इस्तारा था, बदी का इस्तारा था। अल्लाह ताला ने नेकी और बदी का इस्तारा बनाना था, तो वो उसका था। और जो हाबिल था वो फितरतन नेकू था, नरम तबीयत का था, क्योंकि वो जो है ना बकरियां और मवेशी वगैरह चराता था, तो उनके ऊपर रहम करता था, ख्याल करता था उनका, और ये तो अंबिया इकराम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा रहा है। तो उसकी वजह से उसके फितरत के अंदर अल्लाह ताला ने नरमी रखी थी, नरम खुई रखी थी,
तो वो दोनों ना क्या, और हाबिल जो था, काबिल जो था, वो खेती बाड़ी करता था, तो वो इतना नरम खून नहीं था। तो अब वो दोनों आपस में लड़ने लग गए कि वो कहता था मैं इससे शादी नहीं करूँगा, मैं जो ना हाबिल की बहन से शादी नहीं करूँगा। काबिल कहता था मैं अपनी बहन से शादी करूँगा। लेकिन ज़ाहिर है वो अल्लाह ताला ने जायज़ करार नहीं दे रखा था। अल्लाह ताला ने जो उसूल बनाया था, जो कानून बनाया था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो उसी कानून के मुताबिक चलना था ना। तो उनमें दोनों में इख्तलाफ हो गया, और ये जो था काबिल था वो हाबिल से बुग़्ज़ रखने लग गया, दिल के अंदर हसद कीना रखने लग गया। एक दिन क्या हुआ कि वो देर तक बाहर होता है हाबिल जो होता है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बोला कि जाओ जाके देख के आओ कि भाई कहाँ रह गया। तो वो काबिल जो है ना उसको उनको देखने के लिए निकला, हाबिल को। अब वो देखा तो वो दोनों के दोनों भाई मिल गए, और फिर उनके पास बहस शुरू हो गई शादी को लेके, कि वो कहता था मैं उससे करूँगा, वो कहता था मैं उससे करूँगा शादी। तो काबिल जो था वो फितरतन जो ना लड़ाई झगड़े का भी माहिर था, तुंदखू था। तो उसने क्या किया, उससे उनसे लड़ना शुरू कर दिया हाबिल से। हाबिल से लड़ते लड़ते उसने उसको ताकतवर भी था और उसने उनको मार डाला। ये था दुनिया का पहला कत्ल हुआ था। कातिल कौन था? काबिल। और मकतूल कौन था? हाबिल। तो समझ ले नेकी का इस्तारा या जालिम और मजलूम का भी इस्तारा इसमें लग रहा है कि मजलूम कौन था कि ये हाबिल था, और जालिम कौन था? ये काबिल था। तो खैर उसने उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करके अब उसको तो उससे पता ही नहीं था ना कि ये मर गया है, इसको मैंने दफनाना कैसे, किस तरह दफनाना है। बैठा वो परेशान सोच रहा है कि मैं इसको कहाँ छुपाऊँ, इसकी लाश को। तो ऐसा हुआ कि उसी वक्त जो ना एक कौवा आया। तो दुनिया का मतलब जैसे अब हम बताएंगे ना इस कहानी के अंदर कि पहला कत्ल इस तरह से हुआ था, और इस कत्ल को छुपाया कैसे गया, इसकी कब्र कैसे बनाई गई, तो ये बताते हैं कि किसने बनवाई। तो दुनिया की सबसे पहली कब्र जो है ना काबिल ने बनाई, उसकी हाबिल की। और सीखी किससे? एक कौवे से सीखी। देखा दो कौवे आए, वो लड़ना शुरू हो गए आपस के अंदर। अब वो लड़ना शुरू हो गए तो उसके बाद एक कौवा मर गया, जिस तरह से इसने उसको मार दिया था, ऐसे ही दूसरे कौवे ने अपने साथी को मार दिया। अब जब उसने मार दिया उसको, तो उसके बाद वो ने चोंच से अपना ज़मीन खोदनी शुरू करी। ज़मीन खोद के जब उसने गड्ढा कर दिया, उसके बाद उसने अपने कौवे को उसके अंदर डाला और ऊपर से मिट्टी डाल के बराबर कर दिया। तो इस तरह से काबिल को पता चला कि अच्छा अब ये मरने के बाद ये मर गया ना, तो इसको दफनाया कैसे जाएगा। तो उन्होंने उसको इस तरह, उसने भी ऐसे ही किया कि उसको ज़मीन खोदी, दफनाया, और दफना के कर। तो इस तरह से आपको पता चला कि दुनिया में खैर और शर की इब्तिदा कैसे हुई, किस तरह से हुई, और पहला कत्ल कैसे हुआ, पहला दुनिया का कातिल कौन था और मकतूल कौन था, और उसको दफन करने का तरीका किसने बताया। तो दोस्तों बच्चों, आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अगर आप लोगों की हौसला अफजाई रही तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम और कहानियाँ आपके लिए कल हम इंशाअल्लाह ताला इसके बाद नेक्स्ट हम अपनी सीरत पाक पर करेंगे, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर, उनकी पैदाइश पर। तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम सारे अंबिया इकराम के किस्से आपको बताएंगे कि दुनिया का पहला समझ लो कपड़े सीने किसने शुरू किए, दुनिया का पहला जो है ना लोहार कौन था, दुनिया का पहला घर कहाँ तामीर हुआ, किस तरह तामीर हुआ। जितनी भी इंफॉर्मेशन इस्लामिक हमारी और हमारे इस्लामिक किस्से हैं अंबिया इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारे कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।